हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है आज की डेट में। मोदी का जादू चल रहा है। पहले हिंदू पॉलिटिक्स है जिन्होंने हिंदुओं को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है, ये हिंदू की राजनीति चलाते हैं। और भाई क्यों ना चलाए, अगर 80 करोड़ से ऊपर 140 करोड़ में हिंदू हैं तो 80 करोड़ से तो इनकी सरकार चल जाएगी। अगर इन्होंने अपनी धार्मिक आस्था के साथ अपने धर्मावलंबियों को मानना प्रारंभ किया तो वहां कहां गलत है। अगर आज तक राजनीति करने वाले लोग अलग अलग चीजों को मानते हैं, उनसे ये दूर है। लोग कहते हैं हिंदू की सरकार है। इसका जवाब अभी आपको यहीं पर मिलेगा, प्रॉपर मैनर में मिलेगा। मोदी की पर्सनल अपील है, वर्ड उनके हैं मोदी मैजिक, है ना। बीजेपी को ये हमेशा जिताते हैं, बहुत पॉपुलर है। 93 मिलियन फॉलोवर्स हैं इनके इस एज 73 साल की एज में इनके कितने फॉलोवर है भाई साहब, 93 मिलियन फॉलोवर है। फॉरेन पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी है। इन्होंने विदेशों में जितनी जगह गए, देखिए हर जगह मंदिर बनवा डाले। वो कंट्रीज जो मुस्लिम की कट्टर मुस्लिम देश थे, वहां पर भी अगर सनातनियों का झंडा लहरा रहे हैं तो इनकी देशभक्ति पे और धर्म भक्ति दोनों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस व्यक्ति ने विश्व मंच पे भारत का नाम ऊंचा किया, और भारत का क्या, हिंदुओं का नहीं। ध्यान रखिए, मोदी के अंदर नई दिल्ली ने यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न नेशंस के साथ भी अपने संबंध अच्छे किए हैं। वेस्ट पॉलिसीज में इन्होंने कोशिश की कि चाइना को टैकल करें, और प्रोजेक्ट किया है कि आने वाले टाइम पर ये साउथ के सबसे बड़े ग्लोबल लीडर बन के उभरे। अब देखिए, एशिया में एक जो वैक्यूम क्रिएटेड है उसको कवर करना जरूरी है, और ये वैक्यूम तब कवर होगा जब एक ऐसा नेता खड़ा होगा जो इस मंच पर खड़े होकर अपने देश की नहीं, इस विश्व की बात करेगा। और विश्व की बात सनातन धर्म से अच्छी कोई नहीं कर सकता। जो हमने G20 में दिखा दिया, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा घर है और सब हमारे भाई बहन। यहाँ पे धर्म की बात हमने की नटराज को लगाना, ठीक है, मंडपम बनवाना, जहां पर G20 की मीटिंग कराना। क्या यहाँ से रोजगार नहीं आएगा? क्या यहाँ से टूर एंड टूरिज्म नहीं आएगा? यहाँ से सोचना स्टार्ट करिए, यहाँ से सोचना बंद करिए। यदि धर्म और आस्था से आप विचार करना प्रारंभ रखेंगे तो आप कभी देश को नहीं समझ पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। मोदी आज वेस्टर्न तरफ जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाह रहे हैं, वेस्टर्न को अल्टरनेटिव सप्लाई चेन बना रहे हैं। ये कह रहे हैं वेस्ट वर्ल्ड में बेटा हम सामान बेचेंगे जहां आज तक कोई नहीं बेच पाया। इस काठी का व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, इसलिए आप इस देश को चलाने की उम्मीद करिए, वरना हमारा देश तो कब का बिक गया। अब बात करते हैं, इशू ये आता है, बीजेपी ने 2024 के इनॉग्रेशन को इसलिए रखा कि भाई वो इनको आगे ले जाके इलेक्शन जीत लेगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं होता तो बीजेपी को कौन हरा देता? देखिए, ये तो हम पर आप पर डिपेंड करता है कि हम अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ किसी को जिताते हैं या देश हित के लिए किए गए कार्यों के साथ। अगर मेरी बात करेंगे, मैं किसी भी पार्टी को वोट देता हूं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंच पर उसने देश के लिए क्या किया है, ना कि मंदिर और ट्रस्ट के नाम पर। अब बात आती है रिजल्ट क्या हुआ। ये जब हिंदुओं लाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में इनकी जीत आ गई। अपोजिशन कह रहा है ये एंटी मुस्लिम है और ये उसी को चलाते हैं। ऑफिशियली सेकुलर नेशन बोलने वाला जो था बेना कांग्रेस, वो हार चुका है। इनको कहते हैं आप हिंदुओं को मानते हो और उन्हीं को सपोर्ट करते हो, क्योंकि कई ऐसी चीजें जो प्रारंभ में बीजेपी की सरकार आई तो जो मुसलमान नॉनवेज बेचते थे उनकी मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें बहुत बड़ा इशू आया। परंतु मेरा सिंपल सा कहना है वो एक दो जगह की केस थे। अब लोग कहते हैं भाई बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये नेता क्या कर रहे हैं भैया? साजिया इल्मी यहाँ पर है, सैयद सहजवान हुसैन है, सैयद मोशीम रजा नकवी हैं, जफर इस्लाम है, डॉक्टर गुरबेज शेख हैं। ये बीजेपी में क्या कर रहे हैं? अगर ये बीजेपी हिंदू पार्टी है तो देखिए, हम राजनीति को राजनीति और देश हित की तरह यदि देख के चलेंगे तब तो हम चीजें कर पाएंगे, परंतु इसे हमने देश हित से बाहर रखा तो कहीं ना कहीं हम इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाएंगे। माननीय मोदी जी, ये जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, याद रखिए इनके लिए कोई भी अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता। मुसलमानों के भी उतने ही तैशी हैं जितने हिंदुओं के हैं। आप बाबरी मस्जिद बनाइए ना, बना के दिखाइए, पूरा करिए, इनॉग्रेशन करने यही जाएंगे, ये आपको पता चल जाए। आप बुलाएंगे ये जरूर जाएंगे, आप नहीं बुलाएंगे ये नहीं जाएंगे। कहां मुस्लिम है जो बीजेपी को नहीं मानते? कहां पर मुस्लिम है जो बीजेपी के साथ प्रसन्न नहीं रहे? कुछ दंगे, कुछ फसादों से बीजेपी में एक पार्टी, एक लीडर का नाम खराब करना थोड़ा मुश्किल है। 64 ईयर ओल्ड मुस्लिम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर में एक हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी में नकवी साहब हैं, ठीक है। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ है नहीं। अब ये है कि भाई
6 अगस्त को हो सकता है कि जब इलेक्शन हो वाइस प्रेसिडेंट का, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा कर दें जो अभी तक हमसे उम्मीद नहीं की गई कि हम एक मुस्लिम उप राष्ट्रपति फिर से ले आए, जो हमारे देश में कई दिनों तक चलते रहे, है ना। तो अंसारी साहब जब बैठे रहे, हामिद अंसारी काफी दिनों तक उपराष्ट्रपति बन के बैठे रहे। यह वह देश है बच्चों जहां पर एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बैठा होता है, एक सिख प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको कंट्रोल एक क्रिश्चियन मूल की गांधी फैमिली की व्यक्ति कर रही होती है, और नीचे बाकी लोग बैठे होते हैं। जो हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई इन सबको लेकर चलने वाला देश है, वहां पर हम धर्म की बात ना करके धर्मनिरपेक्षता की बात करें। बाकी बेटा किसी मंदिर का खुलना या किसी मस्जिद का खुलना, याद रखिए मैं जितना राम मंदिर खुलने से प्रसन्न हूँ उतना ही बाबरी को नए नाम से बनाने से प्रसन्न हूँ। बाबरी को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है, विश्व की सबसे ऊंची मॉस्क होगी, और बाबरी में ये भी 12 किलोमीटर दूर है राम मंदिर से, तो बहुत बड़ी दूरी नहीं है। अयोध्या में 2 अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे, हिंदू भाई मुस्लिम भाई दोनों खाएंगे, दोनों पिएंगे, और दोनों ने पर्यटन बढ़ाने का योगदान दिया होगा। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देके देखिए, ना कि ये कहिए कि तू हिंदू मैं मुस्लिम। यदि ये करना हम बंद कर देंगे और पार्टी को, राजनीतिक दल को राजनीतिक दल की तरह देखेंगे, ना कि हिंदू मुस्लिम दल की तरह, तो ये देश ज्यादा समृद्ध होगा। ये भी यदि आपको राजनीतिक वीडियो लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं बार बार राजनीतिक बात नहीं करता। मैं वह बात करता हूँ जो कहीं ना कहीं आपके एसए में, जीएस पेपर 4 में काम आएगी और कहीं ना कहीं पॉलिटी में काम आएगी। यदि आपको कोई भी डाउट है, आप बिंदास इस वीडियो को देख के मुझे कमेंट करिए, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। जय श्री राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और आदाब।